हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हो चुकी है एक बहुत ही सुंदर से ब्लॉग की शुरुआत और आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी पूजा का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे प्यारे प्यारे से पशुओं के साथ। ये देखिए, और अभी ये लगे हुए हैं खाना खाने में, यानी सुबह का लंच इनका हो रहा है। और जैसे ही इनके पास आ जाते हैं तो फिर बस इनको खोलना ही पड़ता है, वरना बहुत तेज़ी से आवाज़ लगाते हैं। तो ये देखिए, ये भी उठकर खड़ी हो गई हैं और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम हुआ है 5:45। और दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे ये मोर रानी यहाँ पे छत पे आई थी, तो बस आवाज़ लगा रही थी, तो थोड़ा सा क्लिप हमने शूट कर लिया था। तो बता रहे थे वही हुआ है। जैसे इनके पास चले जाते हैं ना, तो फिर ये आवाज़ लगाने लगते हैं। तो बस फिर चलिए सबसे पहले दूध निकाल लेते हैं, ताकि इनका चिल्लाना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे दूध निकालने में लग गए थे और इस टाइम क्या है, थोड़ी सी इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी कल्लों की, तो इसी वजह से दूध कम देने लगी हैं। तो और दूध लगाना हम ही सीख गए हैं, क्योंकि नैना के पापा कहीं पे जाते हैं या फिर खेत वगैरह कहीं पे भी चले जाते हैं, फिर दिक्कत आ जाती है। और इंसान को हर काम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जेंट्स हैं तो फिर खाना बनाना नहीं आता है या कपड़े धुलना नहीं आता है, और ऐसा नहीं है लेडीज़ हैं तो लेडीज़ों को भी सारे काम आने चाहिए। और यहाँ पे बिटिया रानी का टाइम हो गया है, तो ये चल दिए हैं कोचिंग के लिए। और अब ये पहले आती थी 11:30 या 12 बजे, क्योंकि 4 क्लास लगती थी। और अभी इस टाइम क्या है, थोड़ा 1-2 क्लास लगती हैं तो थोड़ा जल्दी आ जाती हैं। 2 दिन से जल्दी आती हैं। अभी क्या है, अब दोनों टाइम जाएंगी, शाम को भी जाएंगी और सुबह भी जाएंगी, तब जाके इनकी मतलब सारी क्लास हो पाती हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, मतलब आंगन की सफाई कर देते हैं। जो कचरा है उसको झाड़ कर भर लेंगे और फिर पानी से इसको साफ़ कर देंगे आंगन को। सुबह जल्दी ही, अब बस यही काम रहता है सबसे पहले, मतलब बारिश के मौसम में यही काम रहता है। सबसे पहले उठ करके और आंगन को साफ़ कर देते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ी देर में सूख जाता है तो फिर ठीक रहता है। बाकी रात को बारिश हुई थी तो फिर गीला है, और चप्पल से धूल मिट्टी वगैरह आती है ना, तो और भी गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पे आ गए हैं अपनी रसोई में, तो रसोई की सफाई कर देते हैं। और क्या है ना, जिस दिन से मतलब सिलेंडर में आग लगी थी उसी दिन से फिर सफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मतलब डेली ही कोई ना कोई आ रहा है, तो इसी वजह से फिर मेहमानों के सामने सामान फैलाने में फिर ठीक नहीं लगता है। इसी वजह से फिर सफाई नहीं की थी। सोचा था संडे के दिन करेंगे, तो संडे को भी मतलब हमारी सास हैं, ताई सास, वो आ गई थी बाज़ार से, तो इसी वजह से फिर नहीं कर पाए थे। अब देखते हैं किसी दिन रात को करेंगे। रात को सारे काम से फ्री हो जाएंगे, इसके बाद फिर रात को ही करेंगे, चाहे भले कितना भी समय लग जाए। रात को 1-2 बजे तक साफ़
करके ही रहेंगे। और देखते हैं फिर भगवान क्या करवाता है। वैसे तो नैना के पापा बोल रहे हैं कि दोनों कमरों का प्लास्टर करवा लेंगे, और पता नहीं जिस दिन से इसमें आग लगी है ना, उस दिन से इस वाले कमरे की रौनक ही चली गई है। बहुत ही बेकार लगता है, बस इसमें खाना बनाने के लिए आते हैं और बाकी जल्दी से बाहर ही सभी लोग बैठते हैं, बाहर वाले कमरे में, आंगन में। और हम तो दिन में अकेले ही रहते हैं, तो इसी वजह से फिर पीछे चले जाते हैं दीदी के यहाँ। और ये देखिए, ये ना मतलब सुबह उठती है ना, तो उठने के साथ इसको फ़ोन चाहिए, तो अपने पापा का फ़ोन देखती रहती है, कभी हमारा देखती है। और यहाँ पे सब्जी वाले भैया आ गए हैं और पानी भी आ गया है। मतलब इन दोनों का साथ का ही टाइम है, 7 बजे दोनों ही साथ में आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। डेली हम क्या करते हैं, सबसे पहले बर्तन मांज के रख देते हैं ताकि सब्जी वाले आ जाते हैं, फिर नव्या को नली पकड़वा देते हैं और हम सब्जी ले लेते हैं बस। और सुबह पानी आने के बस यही फ़ायदे रहते हैं। जैसे घर में पानी आ रहा है तो बस यही फ़ायदा रहता है, जैसे साफ़ सफाई हो जाती है सारे आंगन की, और पानी अच्छे से भरा हो जाता है, बर्तन साफ़, जो खाने पीने के बर्तन होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, सब्जी वगैरह धुली हो जाती है। मतलब जो पानी वाले काम होते हैं सारे काम सुबह ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो ऊपर के काम रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है सारे कामों में। हमारा क्या है, सुबह 5:30 बजे से शुरू होता है रूटीन, और करीबन 10 बजे फ्री हो पाते हैं। और अभी क्या है, 4 से 5 दिन से किसी ना किसी का कॉल आ रहा है, तो फिर क्या है ना, बीच में उन लोगों से भी बात करनी होती है, तो इसी वजह से थोड़ा लेट भी हो रहे हैं अभी। लेकिन जैसे तैसे निपटा लेते हैं काम। बस अब की साल मतलब नैना की 12th है, बस 12th हो जाएगी। और आ गई हैं हमारी बिटिया रानी, यानी कि आज 10:30 बजे आ गई हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो ये देखिए, और स्टॉल क्या है, हम ही मतलब बोल देते हैं कि स्टॉल बांध कर आओ और स्टॉल बांध कर जाओ। तो यहाँ पे करेला छील रहे थे, तो बीच में फिर क्या हुआ है, करेले छीलना बंद कर दिया है, और सबसे पहले नाश्ता बना देते हैं, यानी थोड़ा सा हलवा बना देंगे। सूजी रखी हुई है, तो रख दिया है पानी, और उसमें डाल दी है शक्कर। जितनी हलवे में शक्कर डालनी है उतनी शक्कर डाल देंगे, और फिर घी डाल करके सूजी डालेंगे और खूब अच्छे से इसको सेकेंगे। 10 मिनट तक इसको सेकते रहेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाए। तो सिक गई है, और
और दोस्तों क्या होता है, सुबह नाश्ता थोड़ा लेट बना पाते हैं, मतलब बच्चों की वजह से नाश्ता बनाना पड़ता है। बाकी नैना के पापा कभी नाश्ता नहीं करते हैं क्योंकि खाना हमारा बहुत जल्दी बन जाता है, तो फिर नाश्ते का कोई काम नहीं रहता है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब सुबह लंच उनके लिए बनाया जाता है, बाकी हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है, अभी इस टाइम पे नैना के पापा बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रह रहे हैं, मतलब सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, तो इस वजह से उनको थोड़ा कुछ बनाकर खिला देते हैं, फिर टेंशन नहीं रहती है। तो चलिए थोड़ा सा हलवा उनको भी खिला देते हैं, यानी मतलब वो ही खा लेंगे अपने हाथों से। तो उनको दे आए हैं और फिर आ गए थे यहाँ पे करेला छीलने के लिए। तो बस नैना आ गई हैं तो यहीं पे उनसे बातें करते जा रहे थे और करेले छील रहे हैं। पण तू किचन को बहन रख देंगे 25 पे उनके आंगन में रख देंगे सब सामान उनका कर्म है उसके तो मैं सीट नहीं है मैं चूल्हे रख दी थी चूल्हे कोई घाट चलाते और ना तो गैस की बुरी अच्छी लगी उसकी बुरी लगी नहीं तो फिर 1 महीना में ये होगा मेरे ईयर का निकाल देते हैं। और करेलों को छील लिया है और छीलने के बाद फिर उनका बीज जो अंदर का गूदा होता है ना वो निकाल लिया है और फिर बस वही उसी में काट लेंगे, उसी में सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। जो छिक्कल निकाले हैं वो भी इसमें ही मिलाएंगे। हम कुछ भी नहीं फेंकते हैं, ना ही गूदा फेंकते हैं, ना ही बीज और ना ही छिक्कल, सारी चीज़ें इसी में मिलाकर और नमक लगा के इनको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो और नैना आ गई थी तो नैना ने नाश्ता कर लिया है, थोड़ी सी रोटियां सेकनी है तो बस नैना बनाएंगी। तो नैना क्या है, अभी हम साथ में बैठकर रोटियां बनवा देंगे, मतलब हम भी बना सकते हैं लेकिन फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है इसी वजह से फिर। और सच बात ये है कि हम नैना को नहीं बोलते हैं, नैना अपने आप से काम करती हैं। और अगर बेटियों को पढ़ने के साथ साथ काम आते हैं तो फिर उनको क्या है, अपने जीवन में दिक्कत नहीं आती है, मतलब जो भी काम हो कर सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे रोटियां सेक ली हैं और हमने उधर प्याज वगैरह काट ली है और करेलों में नमक लगा के रख दिया है। और फिर ले आए हैं कढ़ाई माँज के और करेलों को अच्छे से पानी में रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया है। उनमें से मतलब जो कड़वापन निकला है उसको बाहर फेंक देंगे और मतलब निचोड़ लिया था, जैसे लड्डू बनाते हैं उस टाइप के लड्डू बना के रख लिए थे। और फिर डाल देंगे तेल कढ़ाई में, और तेल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालना है। और तेल डालने के बाद डालेंगे जीरा, जीरा डालने के बाद प्याज डाल देंगे। और प्याज हमारी पक रही है, तब 10 मिनट 5 मिनट जब तक प्याज पकेगी तब तक मसाला इकट्ठा कर लेंगे। और सबसे पहले डालेंगे करेले और करेलों को थोड़ा चलाएंगे, चलाने के बाद नमक डालकर इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर ढक बंद करके इनको रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में बहुत ही अच्छे से ये पक जाते हैं।
तो चलिए इनको पलट कर देख लेते हैं करेले अच्छे से हो गए हैं या नहीं, पक गए हैं। ये देखिए बहुत अच्छे पक गए हैं। फिर इनमें मसाला डाल देंगे और धनिया डाल देंगे, बस बन गई सब्जी। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको एक बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। और